आधार। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आमी। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आमी। आदरणीय संगत और गुरुदेव के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी, हमारा कोटि कोटि प्रणाम है हमारे गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने अपनी वाणी तथा अपने वचनों में जीवन के हर पहलू को खोलकर समझाया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। आज हम करामातें, मुरादें तथा भविष्यवाणियां से संबंधित सवाल जवाब पर विचार करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से सुने कि गुरुदेव हमें क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ प्रयत्न शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इतने लायक नहीं बन पाए हैं कि हम गुरुदेव की बताई हुई बात को झट से अपने जीवन में धारण कर सकें। वो बार बार समझाते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। आइए समझने के योग्य बनने का प्रयास करते हैं। एक प्रेमी जी पुस्तक यादगार पल में लिख रहे हैं कि चमत्कारों के विषय में महाराज जी कहा करते थे कि यह तो माया जाल है, परम पद की प्राप्ति में यह बहुत बड़ी बाधा है। चमत्कारों से साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक घटना सुनाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक 15-20 वर्ष तक तप करके आया। इसके परिणाम स्वरूप उनको जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई। लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने सबके सामने पानी पर चलकर गंगा पार करके दिखाई। एक सिद्ध पुरुष भी यह नजारा देख रहे थे। उन्होंने उस साधक से पूछा, तुमने कितने वर्ष इस सिद्धि को प्राप्त करने में लगाए हैं? उसने उत्तर दिया, 15 वर्ष लग गए। तब सिद्ध पुरुष ने फरमाया कि 15 वर्ष में तुमने एक आने की सिद्धि प्राप्त की है। यदि किसी नाव वाले को एक आना देते तो वो तुम्हें नदी पार करवा देता। मतलब यह कि अगर यह 15 वर्ष उसने भवसागर से पार लगाने वाले पूरन गुरु की शरण में लगाए होते तो वो सही मायने में पार लग जाता। नदी तो एक नाव चलाने वाला भी पार करवा सकता था। इसलिए गुरुदेव ने कभी चमत्कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव के जीवन की एकमात्र घटना उस समय घटी थी जब उन्होंने जलते हुए तंदूर में पैर डाला था और एक बाल तक ना जला था। अपनी वाणी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, एक आत्म का वासी, चित पर सेवा नित धारी। पोथी पाषाण मणि नहीं पूजे, सो समता ज्ञान विचारी। एक आत्म का
होवे विश्वासी, चित पर सेवा नित धारी, पोथी पाषाण मणि नहीं पूजे, सो समताई। यह उम्मीद है गुरुदेव की हमसे। गुरुदेव फकर से कह रहे हैं, सच्चा समतावादी, सच्चा शिष्य वो है जो एक ज्योत सर्वव्यापक प्रभु पर विश्वास करता है, जो मन के भीतर से सेवा भाव में रंगा हुआ है, जो पोथी ग्रंथ मड़ियों की पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। यह महाराज जी का आदेश भी है हमारे लिए। अब सोचना हमें है कि हम कहाँ तक उनके आदेश, उनकी उम्मीद को अपने जीवन में धारण करते हैं। एक प्रश्न में प्रेमी जी महाराज जी से पूछ रहे हैं, महाराज जी, साइंसदान कुदरत के राज को दरियाफ्त करके जनता की खिदमत करते हैं और दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। अगर रूहानी पुरुष रूहानी ताकत से लोगों को फायदा पहुंचाएं तो ईश्वर का इसमें क्या जाता है। ईश्वर बेअंत शक्ति का खजाना है। बरकतों से लोगों के दुख दूर करने से ईश्वर के खजाने में कभी कमी ना होवेगी। फिर रूहानी पुरुष क्यों ताकत छुपाए रखते हैं और क्यों करामात के प्रयोग से गुरेज करते हैं। महाराज जी बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, लाल जी, करामातें दिखाने के कारण ईसा मंसूर को सूली पर चढ़ शबरेज को चमड़ी उतरवानी पड़ी। करामात दिखाने वाले फकीरों का यही हाल रहा है। बुद्धिमान इंसान अपना खजाना बेसुध होकर जाया नहीं कर सकता। मुआवजा अदा करना पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि करामात का मुआवजा अदा करना पड़ता है। जैसे कुदरत की तमाम ताकतें सूरज, चांद, हवा, पानी, पृथ्वी निष्काम कर्म का पवित्र आदर्श पेश कर रहे हैं, वैसे ही इंसान को निष्काम कर्म को अपने जीवन का आभूषण समझना चाहिए। प्रेमी केवल तत्वों के हेर फेर के बगैर तो यह संसार उजाड़ बन जाएगा। फिर इंसान कैसे बगैर कर्म के मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे प्रकृति का हर कण ईश्वर आज्ञा से अपना कर्म कर रहा है, वैसे ही इंसान को भी कर्म करना पड़ेगा। यह ही ईश्वर आज्ञा है। अंधविश्वास के कारण इंसान अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में भी बड़ा हुआ और अंधेरे में ही खत्म हो गया। कोई बिरला ही इस अंधकार से ऊपर उठ पाया है। ज्यों-ज्यों प्रकृति की खोज की जाएगी, नए नए अचंभे प्रकट होंगे, जिन्हें देखकर जीव दंग रह जाएगा। प्रकृति की खोज कभी खत्म नहीं होगी। खोज करने वाले इसी खोज में ही खत्म हो जाते हैं। यह सृष्टि कई बार पैदा हुई और कई बार लीन हुई। प्रेमी पश्चिम वाले जिस खोज में लगे हैं, उन साइंसदानों से पूछो उन्हें क्या हासिल हुआ है। हाँ, यह बात जरूर है कि उनकी अकल तेज है, परंतु तुम्हारे देश के सत्पुरुषों ने जिस बात को छोड़ रखा है, उसको उन्होंने पकड़ रखा है। अगर इतना समा वो मन बुद्धि को परम तत्व की खोज में लगावे, तो वो लोग ज्यादा तरक्की कर जावे। जब तक जीव मोह माया के जाल में फंसा है, तब तक किसी को परिवार का बंधन है, किसी को गांव का, किसी को देश का। कोई सतबुद्धि वाला जीव सदियों के बाद पैदा होता है। खासकर भारत की मिट्टी ही ऐसी है। यहाँ प्रभु प्रेरणा से कोई ना कोई भाग्यवान जीव आया ही रहता है। सूर्य का काम है रोशनी देना।
प्रेमियों, उस रोशनी से चाहे कोई लाभ उठाए चाहे ना उठाए, सूरज को इससे कोई मतलब नहीं। जब रोशनी अस्त हो जाती है तब कदर आती है। जब अंधेरे में ठोकरें लगती हैं तो होश आता है। प्रेमी, तुम अपना विचार करो, फिर उस शक्ति को प्राप्त करो और फिर करामात में खर्च करके तजर्बा भी कर लो। तुम खुद जान जाओगे कि करामातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। उल्टा जो अपने पास रूहानी दौलत होती है वो भी चली जाती है। किसी चीज का प्राप्त होना और ना होना दोनों ही हालतें मन में संशय और शोक पैदा करती रहती हैं, जिसके कारण चित्त को कभी धीरज प्राप्त ही नहीं होता। बहुत सारे जन्म ऐसे ही गुजर जाते हैं, चाहे कोई गृहस्थी हो या विरक्त, चाहे कोई साइंसदान हो। प्रेमी जब तक सम तत्व का बोध नहीं कर लेता तब तक भटकना बनी रहती है। इसलिए जीवन का असली मकसद है परम पद की प्राप्ति। इसी में सच्ची खुशी है। संसारिक सुख सिर्फ क्षण भंगुर हैं, वो सदा के लिए रहने वाले नहीं हैं। सदा के लिए रहने वाला सुख एक ही है, वो है ईश्वर में लीन हो जाना। एक और प्रश्न में प्रेमी जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि संतों के पास जाकर दुनियादार लोग अपने मन की मुराद पूरी कर लेते हैं। अगर संत ऐसे ही जादूगर हैं तो प्रकृति का निजाम टिकने वाला नहीं रहेगा। कृपा करके इसे जरूर स्पष्ट कीजिए। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, लाल जी, क्यों संतों को दोष देते हो? संतों के पास कभी किसी उम्मीद को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई उम्मीद लेकर जाना ही है तो अपने कल्याण की उम्मीद लेकर जा। जब तू खुद के कल्याण की उम्मीद लेकर जाएगा तो तेरे आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई मुश्किल आएगी तो उस मुश्किल को दूर करने की सूक्ष्म बुद्धि तेरे अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी और तेरी हर मुश्किल नष्ट हो जाएगी। प्रेमी, संतों के पास जो प्राणी जिस भावना से जाता है वो उसे पूरी करके आता है। इसका जो कारण है वो जरा गौर से समझो। जैसे गंगा कितना भारी जल लेकर बह रही है और बहती चली जा रही है। कोई इंसान बर्तन लेकर गंगा का पानी लेने जाए और वो बर्तन भर भी ले तो ऐसा करने से गंगा का जल ना घटेगा और ना बढ़ेगा। ना ही गंगा उस इंसान को खुद पानी देने आती है। वह तो अपनी मस्ती में उछलती कूदती लहराती समुंदर की तरफ बढ़ रही है। इंसान खुद खाली बर्तन लेकर जाता है और अपनी जरूरत के अनुसार पानी भर के ले आता है। ऐसे ही संत स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। वो कोई जादूगर नहीं है और वो ना ही प्रकृति के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। लोग संतों के पास अपने अपने खाली अंतःकरण लेकर पहुंचते हैं। जिसका जितना और जैसा अंतःकरण है वह संतों के ज्ञान स्वरूप से उतना ही ज्ञान लेकर अपने जीवन की उन्नति करता है। इसमें संतों का कोई भी लेन देन का व्यापार नहीं है। प्रेमी, अगर अंतःकरण खाली नहीं है तो उसमें कुछ नहीं भरता। इसलिए अगर संतों के पास जाना ही है तो अपने आप को खाली बनाकर जाओ, नम्र होकर झुक कर जाओ और संतों में पूरी श्रद्धा रखो। उनके जीवन का अच्छी तरह अध्ययन करो और अपनी मानसिक खुराक को प्राप्त करके वापिस आओ। तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। तो यहाँ भी गुरुदेव ने हमें यही समझाया है कि हमारा कल्याण हमारे ही हाथ में है। गुरु संत पीर हमारे कल्याण के लिए आते हैं, पर हमारा कल्याण होगा तब जब हम चाहेंगे, जब हमारी भावना ऐसी होगी।
गुरु तो हर पल दया बरसा रहे हैं, पर हमारी झोली पहले ही संसारिक ख्वाहिशों से भरी पड़ी है। गुरु की दया को लेने के लिए हमें अपनी झोली खाली करनी पड़ेगी। ऐसी कोशिश बार बार करेंगे तो एक ना एक दिन गुरु की दया मेहर हमें जरूर प्राप्त हो जाएगी। हम अपना कल्याण करने और गुरु की ख्वाहिशों पर खरे उतरने के काबिल जरूर बन जाएंगे। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। वाणी पढ़ने में या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण रूप संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतगुरु तो अंतर रमी, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू भटके पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू भटके पाट उघाड़। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज गुरुदेव का एक सत उपदेश अमृत, जिसमें गुरुदेव ने हमें समझाया कि बुद्धि क्या है। एक रास्ता है संसारिक और एक रास्ता है आध्यात्मिक। हम सब सत्संग प्रेमी हैं, हमारा रास्ता भी आध्यात्मिक होना चाहिए। गुरुदेव अपने इस अमृत रूपी प्रवचन में बता रहे हैं हमारी बुद्धि सत्संग द्वारा कितना समझी है और कितना इसको समझना है। गुरुदेव ने बताया बुद्धि ही जीव है, बुद्धि ने ही शरीर को धारण कर रखा है और इसको चलायमान कर रही है। हमारी बुद्धि, हमारे शरीर के अंदर बुद्धि है जो हमारे शरीर को चला रही है। कोई बुद्धि सत की तरफ चल रही है और कोई असत की तरफ चल रही है। सत की तरफ चलने में ही शांति है। तो सुनते हैं गुरुदेव क्या बता रहे हैं अपने प्रवचन में। गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि शरीर रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नित्य ही चलायमान हो रही है। इसकी हमेशा चाहना होती है कि ये शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ऐश्वर्य मुझे मिल जाएं और सदा कायम रहे, दुनिया के सब बंदे मेरी ताबेदारी करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर कर देखा, जो रास्ता इसके जरिए धारण किया हुआ है यह कायम रहने वाला नहीं है और इससे परेशान है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है, नाश की तरफ जा रहा है। जब हमारी बुद्धि सत्संग से जुड़ती है और ये समझने लग जाती है कि ये शरीर कायम रहने वाला नहीं है, सब कुछ नाश की तरफ जा रहा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो ये यत्न जो कर रही है और जो इसकी चाहना है वह भी सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने मरगज स्थान की तरफ चलती है तब बुद्धि निर्वास स्वरूप हो जाती है। तब ही वह ईश्वर को पहचानती है। जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उस पे यकीन हो जाता है, उसे घाटे वादे में परेशान नहीं होना पड़ता है।
गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब ये बुद्धि समझने लग जाती है कि संसार सब नाश होने वाला है, तब इस बात से भयभीत होकर बुद्धि अपने मरकज स्थान यानी अपने लक्ष्य की ओर चलती है, जो निर्वाण स्वरूप है। वह ईश्वर को, जो सत्संग से जुड़ी होती है बुद्धि, वह समझने लग जाती है, ईश्वर को पहचानने लग जाती है, और जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है उसको यकीन हो जाता है ईश्वर पर, और वो हानि लाभ में परेशान नहीं होता, उसे घाटे वादे में परेशान नहीं होना पड़ता। वह सदा एक भाव में ही रहता है। जैसे वाणी में आया है, जो तू अपना जीवन सुख चाहे, सत ठाकुर की शरणी जाए। जब हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो वो ईश्वर के साथ अब हमें जुड़ना ही पड़ेगा। उसका ये विश्वास पक्का हो जाता है कि ये सब कुछ उसका है, उसके हुक्म के अंदर है, और उसकी रजा में सब कुछ हो रहा है। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सारे संसार का तमाशा एक भूल भुलैया और झमेला है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण देने वाले हैं। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। जब कोई हमारे जीवन में कामना रह जाती है, जो अंत समय की कामना होती है, उसी के अनुरूप हमें फिर जन्म मिलता है। जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती कामनाएं, जब एक भी कामना अगर शेष है, तो हमारी जो आत्मा है ईश्वर के साथ नहीं मिलती। जैसे हम पंजाबियों में कहते हैं कि कोई मर जाता है तो हम कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन पूरा कहाँ होता है वो, क्योंकि उसने तो फिर कामना करता है, फिर से जन्म हो जाता है। पूरा वो होता है जिसका उस ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है। पूरा उसको कहते हैं कि पूरा हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अगर किसी तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुद्धि का ये निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों की अधिकता मेरे चारों तरफ से प्राप्त होती रहे। यह ही बीमारी जीव को लगी हुई है। हम सब यही चाहते हैं कि सारे सुख हमें प्राप्त होते रहें। इस बीमारी के जेर असर होकर हर समय ना तसल्ली हालत को साथ लिए हुए अंत काल तक पछताना ही पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है। क्या फरमाया है महापुरुषों ने? जीव दया और आत्म पूजा, इस समान धर्म नहीं दूजा। हम कहते हैं धर्म कुछ और है। अगर हमारा मन सच्चे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 बातें हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। पहला, हमारी शारीरिक पवित्रता होनी चाहिए। आहार व्यवहार वह सब हमारा पवित्र होना चाहिए। दूसरा, मानसिक पवित्रता, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। तीसरा, निश्चयात्मक पवित्रता, यानी हमारा उस ईश्वर पर निश्चय पक्का होना चाहिए। हमारे खुराक लिबास सब शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम कोई कपड़े पुराने जो मैले होते हैं वो जब हम उतारते हैं और धुले हुए कपड़े पहनते हैं, तो उसमें जो धुले कपड़ों में जो कागज होते हैं सब हम निकाल कर धुले हुए कपड़ों में डाल लेते हैं, मैले कपड़ों से निकाल कर। ऐसे ही हमारे नेक कर्म हैं। जो जो हम कर्म इस शरीर द्वारा करते हैं वो सब हमारे साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया कि हमारा शरीर यही धर्म है। हम धर्म कुछ और समझते हैं, असली धर्म यही है कि हमारा शरीर पवित्र हो, मन पवित्र हो और हमारा उस ईश्वर पर पक्का निश्चय हो। गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा गया, महाराज जी हेरा फेरी किसे कहते हैं? तो गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी जी, ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो रस इसको प्राप्त होते हैं, बुद्धि उसको भोगती है। आंख, नाक, कान, जीभा वगैरह शरीर के भोगों के चक्कर में अगर बुद्धि आ जावे, यानी अपने आप को इन्हीं भोगों में मुस्तगर्क कर दे, यह सब हेरा फेरी है। हेरा फेरी क्या है? जब हम भोगों में ग्रस्त हो जाते हैं और अपना जीवन पवित्र नहीं बनाते, ये सब हेरा फेरी है। जिसका व्यवहार शुद्ध है, जो हेरा फेरी से परे है, वह महान तपस्वी है।
बियाबान जंगलों में तपस्या करने वाले साधुओं से भी बहुत ऊंचा है। देखिए गुरुदेव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिनका जीवन पवित्र है वो बियाबान जंगलों में तपस्या करने वालों से भी ऊंचा है। और हम क्या धर्म की परिभाषा बोलते हैं, गुरुदेव ने एक पत्र के द्वारा हमको समझा रहे हैं गुरुदेव कि धर्म क्या है और हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। गुरुदेव पत्र में बता रहे हैं, पत्र श्रवण करते हैं गुरुदेव का। आशीर्वाद पहुंचे पत्र मिला, ईश्वर सत श्रद्धा देवे। तमाम संगत को आशीर्वाद कहनी, ईश्वर सब में धर्म प्रतीत देवे। प्रेमी जी हमको जुदा ना समझें, बल्कि तुम्हारी सत श्रद्धा से तुम्हारे हृदय में मौजूद हैं। प्रेमी जी तुम प्रेमियों को पता होवे कि गुरु वचन को दृढ़ निश्चय से धारण करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं और दूसरों के लिए एक नमूना बनकर दिखलाएं। इस वक्त धार्मिक सामाजिक उन्नति बिल्कुल गरूब समाप्त हो चुकी है। तुम प्रेमियों को चाहिए कि बाअसूल जीवन बनाकर देश धर्म की रक्षा करें। देखिए असली धर्म गुरुदेव क्या बता रहे हैं। और हम धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, मेरा मजहब ऐसा, मेरा गुरु ऐसा, लेकिन जो धारण करने वाली बात होती है वो हम धारण नहीं करते। सत्संग का प्रोग्राम बहुत मुकम्मल रखें और तमाम प्रेमियों को शामिल होने के वास्ते प्रेरणा करें, नहीं तो तुम प्रेमी जरूरी एक जीवन बनकर दिखलावें। हर वक्त गुरु आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करें। शिष्यों का फर्ज है कि गुरु उपदेश को अपनाकर मानसिक शांति हासिल करें। प्रेमियों से बहुत सी सेवा चाहते हैं। ईश्वर तुमको निर्माण भाव और सत्सेवा का जीवन बख्शे, जो कि सदाचारी पुरुषों का लक्षण है। जरूरी अपने रहनुमा के दर्द को दिल में जगा देनी और सही मानों में अपना जीवन पेश करें। तुम प्रेमियों के सिर पर धर्म का बड़ा बोझ है। ईश्वर तुमको सद्बुद्धि देवे। हर वक्त बुलंद ख्याली हासिल करें। वैर बुगज द्वेष को मिटाने की कोशिश करें। हर एक से सांझ पैदा करें। ईश्वर विश्वास पूर्ण रखें और गुरु को हर वक्त सहायक देखें। प्रेमी जी अपने अंदर पवित्र जलवा पैदा करना चाहिए और बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत असूलों को धारण करना चाहिए। अभ्यास जरूरी किया करें, इससे बुद्धि प्रकाश होती है। तमाम प्रेमी समता का जीवन हासिल करें। ईश्वर बल बुद्धि देवे। हर वक्त हमको हृदय में देखें। ईश्वर आज्ञा से जल्दी ही कहीं तप की खातिर एकांत में जावेंगे। ईश्वर सत भावना देवे और गुरु वचन का अटल विश्वास बख्शे। हर वक्त नाम प्रीत बनी रहे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव का दर्द क्या था? गुरुदेव का दर्द यही था कि उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद से समतावाद को सींचा और वो चाहते थे कि प्रेमी आगे आए और समतावाद के वृक्ष को सींचे। उन्होंने कहा कि तुम प्रेमियों के सिर पर धर्म का बड़ा बोझ है। समता सब धर्मों की बुनियाद है। गुरुदेव ने कहा प्रेमी जो आज काम कर रहे हैं समतावाद को बढ़ाने का, यूट्यूब में लाने का, बहुत बड़ा धर्म का काम है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा एक धर्म का काम है। प्रेमियों का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुदेव सब प्रेमियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आगे गुरुदेव ने क्या कहा देखते हैं। मुनासिब सुख ही तू इस शरीर को दे, इसको सदाचार और गुजरान वाली जिंदगी कहते हैं। जब तू ज्यादा सुख इस शरीर को देने लगेगा तो रोग और तृष्णा रूपी तपिश से जलने तपने लगेगा। यह फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते, सही जिंदगी का मुतायला हासिल करने और करवाने वाले हैं। इनकी अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई नुक्स है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो वह इनको दे दो और अपने आप को ठंडा कर लो। यह कोई महात्मा या संत नहीं है, सही जिंदगी की खोज करने वाले अदना इंसान है। गुरुदेव अपने आप को कितना नीचा करके कहते हैं कि ये एक अदना इंसान है। तुम लोगों की सेवा में कुछ विचार रखते हैं। इन्होंने ये पहले अपने जीवन में घटाए हैं, फिर आपके सामने रखे हैं। सुनी सुनाई बात तुम इनसे कभी ना सुनोगे।
जो काम तुम करना चाहते हो उसका इंतहा तक विचार करो कि वह कहाँ तक तुम्हारा कल्याण करने वाला है। शकूक वाली जिंदगी मत बसर करो, घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे भी हम चल रहे हैं गिरते पड़ते हुए सिमरन में लगे रहना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे। तो गुरुदेव का कहना यह कि कभी ना कभी हम जरूर कामयाब हो जाएंगे और समय आने पर अपने आप को पहचान लोगे। जो तुम्हारी सेवा कबूल करे उसका एहसान मन तुम्हें होना चाहिए, उसके कदमों को जाकर चूमो क्योंकि उसने तेरे सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। 10 गांव जलाने का इतना पाप नहीं होता जितना कि अनाधिकारी को चेला बनाने का होता है। हर जीव को अपनी आखिरत अंत का बहुत विचार करना चाहिए। 2 मिनट का समय लूंगी। गम खाना और सब्र करना ही जिज्ञासु पुरुषों का धर्म है। तू अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे, तेरी फिक्र करने वाला वह आप है। हर समय ऐसा दृढ़ विश्वास करने से बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने आप को जो प्रभु परायण कर देता है और हर आने वाले दुख सुख हानि लाभ संजोग जो को उस मालिक के हुक्म के अंदर विचार करता है, तब वह मालिक उस भगत का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। कितनी बार हमने कथाएं सुनी हैं कि जो ईश्वर पर सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो उस ईश्वर उनका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। संसार में ये जितनी चीजें देखने में आ रही हैं, मसलन सूरज चंद्रमा तारे जल अग्नि वायु सागर पुरियां और 4 खानी के जीव जंतु अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज और चराचर, सारे संसार का विस्तार जितना भी दिखाई दे रहा है सब का सब मजबूरी में चक्कर काट रहा है। इस मजबूरी से खुलासी पाने का जो यत्न करने वाला है वह ही खोजी जिज्ञासु है। उसे चाहिए कि हर समय उस मजबूरी का इलाज करें। जिस खुशी को पाने की दौड़ लग रही है वह सबके अंदर मौजूद है। हम खुशी चाहते हैं और वो खुशी हमारे अंदर ही है। जिसने अपने अंदर खोज शुरू कर रखी है वह एक ना एक दिन जरूर मंजिले मकसूद को पालेगा। चलने वाले के वास्ते कोई साहिल दूर नहीं रहता, उन्ना मंजिल कब तय करनी जिन्ना दा दिल धड़के। गुरुदेव कह रहे हैं उन्होंने मंजिल कब तय करनी जिनका दिल धड़कता है। जो हमारे जैसे लोग हैं, कबीर दास जी भी क्या कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हम लोग गहराई में नहीं जाते। कबीर दास भी कहते हैं जो गहराई में चले जाते हैं वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, और हम डरते रहते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो मंजिल तब तय होगी जब हम ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ चलेंगे, तब हम कभी ना कभी अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।